नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 21 जुलाई 2020 और यहाँ पर 22 जुलाई 2020 यानी कि बुधवार के लिए निफ्टी इंडेक्स और साथ ही बैंक निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कौन सा इंडेक्स दोनों में से किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट ले रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है और आगे हमारा क्या लेवल बन सकता है। तो वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों देखते देखते कहाँ आ गए हम लोग, है कि नहीं। निफ्टी में देखिए देखते देखते कहाँ आ गए, शानदार जगह पे आ गए और जितने भी लेवल हम लोगों ने क्रिएट किए सारे लेवल को उसी के हिसाब से ब्रेक करता हुआ चला गया। देखिए अब निफ्टी पे एक बड़ा सपोर्ट क्रिएट हो चुका है, बड़ा सपोर्ट। अब ये तब तक नहीं टूटेगा जब तक कि कोई भयावह विध्वंसकारी कोई डरावना खबर न्यूज़ मार्केट में नहीं आ जाए, तब तक वो सपोर्ट नहीं टूट सकता। और वो सपोर्ट क्या है, एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट है 10,500 का। ये बहुत बड़ा सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आ रहा है। देखिए वो क्या है, वो है हमारा 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब ये एक बार इसको ब्रेक करने का कोशिश किया था, नहीं कर पाए। सेकेंड टाइम ब्रेक किया, उसके ऊपर क्लोज किया और अगर ये कमजोर होता तो इसको ब्रेक करके नीचे आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये यहीं पर से सपोर्ट लेके वापस घूम गया इस 200 EMA से। इसका मतलब है कि ये जो 10,500 पे ये अब लाइन बना दें तो ये लाइन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वेरी ट्रिपल भी स्कूल में पढ़ते थे तो मास्टर साहब बताते थे ट्रिपल भी, है ना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया है 10,500 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो कि टूटना अब मुश्किल फिलहाल लग रहा है। कोई अब खबर आ जाए अलग बात है, क्योंकि न्यूज़ में कुछ भी टिकता नहीं है, न्यूज़ के हिसाब से सब खराब हो जाता है। अब आज देखिए क्या शानदार मूवमेंट आया है। आज इसने ओपन हुआ है 11,126 से, लो लगाया है 11,113, मतलब मात्र 13 पॉइंट ओपन होने के बाद मात्र 13 पॉइंट अपने आप को कमज़ोर किया। उसके बाद जो रैली पकड़ा तो शानदार रैली पकड़ा, गैप अप तो था ही, उस गैप अप को इसने कंटिन्यू किया और शानदार मूवमेंट दिखाया ऊपर। अब हम कल के सिनेरियो में देखेंगे कि कल क्या हो सकता है। क्लोजिंग किया है दोस्तों 11,162 के पास में और हाई लगाया 11,180 के आसपास में। आप ये देखिए हाई प्राइस और ये देखिए क्लोज प्राइस, तो दोनों में मिला के अगर डिफरेंस करें तो कुल मिला के 18 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है। 11,180 11,162, तो सिर्फ 18 पॉइंट का ही डिफरेंस आ रहा है। तो 18 पॉइंट का डिफरेंस कोई माइनर डिफरेंस है, ये तो कोई ना के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि क्लोज इक्वल टू हाई है। क्लोज इक्वल टू हाई इक्वल टू मतलब कि बुलिश। क्या है, बुलिश, सीधी बात है। ये चीज़ें मैंने 2-4 दिन पहले भी आपको बताया था। तो कल हम बुलिश नज़रिए से अगर देखने की कोशिश करें तो कल जैसे ही 11,000 बाय के लेवल बता रहा हूँ, नॉर्मल कंडीशन में बाय करेंगे 11,200 के ऊपर। याद रखना है आपको, 11,200 के ऊपर बाय का लेवल बनेगा। बाय अबव 11,200, 11,180 तो इसका हाई है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अब राउंड नंबर बनेगा 11,200। तो जब इसके ऊपर निकलेगा 11,200 के ऊपर तो हम बाय करेंगे। टारगेट हमारा 11,250 का और 11,300 तक का टारगेट आपको इस कंडीशन में मिलेगा। सेल कहाँ करेंगे, सेल के लिए इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन चुका है, वो नियर टर्म में वो है 11,150। ये जब इसके नीचे निकलेगा तब तो सेल का कंडीशन हम बनाएंगे। कल निफ्टी अगर 11,150 के नीचे लुढ़कता है तो हम सेल का कंडीशन बनाएंगे। टारगेट उस कंडीशन में 11,100 तक का देखने को आपको मिल सकता है। दूसरा बहुत ज़्यादा आया तो 11,050 तक के नीचे का लेवल मिल सकता है, रात भर में अगर कोई बैडली खबर नहीं आ जाए तो एक नॉर्मल कंडीशन में मैंने आपको समझाया। अब हम चेंज करते हैं सिनेरियो, जैसा कि रोज़ गैप अप गैप डाउन का सिनेरियो भी लेकर आता हूँ। आज जितनी एनालिसिस कल हम लोगों ने किया था, क्या फिट बैठा या नहीं बैठा, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब हम गैप अप की बात करते हैं। देखिए आज का जो क्लोजिंग प्राइस है इस कैंडल का, ये जो ग्रीन वाली कैंडल है 3 मार्च वाला ना, उसी कैंडल का कहीं ना कहीं लो प्राइस भी है। वही चीज़ ठीक आप देखेंगे, उसके पास में ही जाके इसने लो लिया। लेकिन इसे ठीक ऊपर करते हैं तो एक रेजिस्टेंस जोन और आता है हमारे पास, वो है 11,250 रुपये का। तो अभी तो क्लोजिंग किया है कितना, अभी हमारे पास क्लोजिंग कितना किया है 11,113 पर, और दूसरा इसके ठीक 11,250 से भी नीचे एक रेजिस्टेंस जोन बनता है, वो है 11,200 रुपये का। तो अगर मैं गैप अप की बात करूं, है ना, अगर मैं गैप अप की बात करूं, अभी क्लोजिंग 11,162 है,
तो गैप अप की बात करूं तो 2 गैप अप लेवल बन सकते हैं। मैं सबसे पहले गैप अप देखेंगे 11,250 वाला जो रेजिस्टेंस है। मार्केट अगर कोई चीजें हुई गैप अप खुला तो 11,250 के आसपास में गैप अप खुल सकता है। अब 11,250 के आसपास में गैप अप मार्केट अगर खुलता है तो हम एक लाइन लगा लेंगे 11,250 पे। लग गया। अब ध्यान से देखिए 11,250 पे पीछे जाके हिस्ट्री कि मार्केट कितना बार यहां पर अपने आप को होल्ड किया था। इस कैंडल का लो प्राइस है 11,244, इस कैंडल का क्लोज प्राइस है 11,250, यानी कि ये 2 कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम अगर कल मार्केट डायरेक्ट 11,250 पे ओपन होता है तो हम बाय का पोजीशन नहीं बनाएंगे, ना ही सेल का पोजीशन बनाएंगे। हम बाय करेंगे एक कंडीशन पे कि अगर मार्केट हमारा ऊपर की साइड में, अगर मार्केट हमारा ऊपर की साइड में 11,270 ब्रेक कर दे, ठीक है, 11,250 पे ओपन होगा, होने देंगे, लेकिन अगर मार्केट 11,270 को ब्रेक करता है तब हम बाय का पोजीशन बनाएंगे। टारगेट सबसे पहला तो 30 पॉइंट का टारगेट मिलेगा जो कि 11,300 का, उसके बाद टारगेट 11,350 का जाने का हम सोच सकते हैं। अगर ये नीचे आ जाता है गैप अप में, ये ऊपर 11,270 को ब्रेक नहीं कर पाता है और अगर ये नीचे गिर जाता है तो नीचे गिरने की कंडीशन में हम सेल का पोजीशन बनाएंगे। तो सेल हम कितना पॉइंट पे बनाएंगे? सेल का कंडीशन हमारा हो गया 11,200 के नीचे, सेल बिलो 11,200 के बिलो हमारा, क्योंकि 11,200 अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, इसलिए हम इसके नीचे सेल करेंगे, सेल बिलो 11,200 और देन टारगेट हमारा 11,100 तक का टारगेट आपको वहां पे देखने को मिल सकता है। गैप अप कंडीशन में ऊपर और नीचे ये सिनेरियो बन रहे हैं फिलहाल। इसी को चेंज कर देते हैं दोस्तों। लाइव मार्केट में अगर कॉल प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त कर सकते हैं ज्वाइन करके। दूसरी बात, अगर आप नए व्यूवर हैं, नए सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल के, तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी प्रेस कर लें, मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए, ये हुआ निफ्टी का गैप अप कंडीशन। गैप डाउन कंडीशन भी देख लेते हैं कि अब ये जो लाइन है, ये जो मैंने डाला है ना, ये अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। तो ये कितना आ रहा है? 11,100 आ रहा है। कितना आ रहा है? 11,100। तो मैं गैप अप की बात करूंगा तो 11,100 का ही बात करूंगा, सॉरी, गैप डाउन का अगर बात करूंगा तो 11,100 का ही बात करूंगा कि अगर 11,100 पे ओपन होता है तो हम क्या करेंगे, यानी ये यहां से गैप डाउन खुलेगा 11,100। अब देखिए, इसके पास इतना पॉइंट का गैप बना है, कुल मिला के 100 पॉइंट का ये गैप है, लगभग 100 पॉइंट का ही ये गैप आ रहा है। 11,030 या 40 ले सकते हैं और ऊपर 11,160 पॉइंट का गैप है ना। तो यहाँ पे ये समझना है आपको कि अगर ये 11,100 पे गैप डाउन ओपन होता है और जरा सा भी 11,080 को नीचे की साइड में काट दिया तो इसका मतलब ये इस गैप को फिल करने के लिए तैयार हो रहा है, इस गैप को फिल करने के लिए तैयार हो रहा है। तो हम सेल बिलो 11,080 करेंगे गैप डाउन कंडीशन में, और टारगेट हमारा, ये सेल का कंडीशन है 11,080 और टारगेट उस कंडीशन में 11,040 के आसपास का आपको मिल सकता है, जो कि इस बॉक्स का हाई पॉइंट है। इस बॉक्स का यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये वाला रेंज यहाँ हमारा टारगेट हो सकता है 11,040, और देन फिर हम और भी अगर नीचे जाता है तो 11,000 का फिर हमारा राउंड नंबर में सपोर्ट बना है, वो हमारा टारगेट होगा। लेकिन अगर ये गैप डाउन में 11,100 तो खुलता है और ऊपर की साइड में बाउंस कर जाता है, ऊपर की साइड में अगर ये बाउंस कर जाता है 11,130 को, तब हमारा मतलब है कि अब ये नीचे जाने को तैयार नहीं है, ये ऊपर ही जाएगा, क्योंकि यहीं से ये बाउंस करने की भी कोशिश कर रहा है, गैप डाउन फिर यहाँ से बाउंस। तो ये जब बाउंस करेगा 11,130 के ऊपर, तब हम बाय का सिनेरियो बनाएंगे। टारगेट उस कंडीशन में 11,200 तक का भी फिर आपको मिल सकता है। इसको आपको समझना है दोस्तों। लाइक और फीडबैक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। चलिए, ये गैप डाउन में बाय लेवल और सेल लेवल मैंने दोनों आपको बता दिए, गैप अप में बता दिए, नॉर्मल कंडीशन में बता दिए। तो एक कंडीशन और रह जाता है, वो है 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर हम चेक करेंगे कि 15 मिनट पे निफ्टी में अगर ट्रेड करना हो तो कैसे करेंगे। देखिए, निफ्टी एक्चुअली जो आज मूवमेंट बना है ना, वो गैप अप के वजह से ही वो मूवमेंट दिख रहा है, अदरवाइज निफ्टी कहीं गया नहीं है, वो एक ही रेंज में रह गया है, ऊपर और नीचे। ध्यान से देखिएगा तो एक रेंज बना लिया है ऊपर और नीचे, ये कहीं खास गया नहीं। तो इस रेंज के दोनों तरफ ही ट्रेड हमारा बनेगा। अगर ये ऊपर के रेंज को ब्रेक करता है तो बाय, नीचे के रेंज को ब्रेक करेगा तो सेल करेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि ऊपर का लेवल हमारा कितना आ रहा है, आपको इस पे
पे समझना है 11,180। तो अगर आप बहुत फास्ट ट्रेडर हैं तो 11,180 को जब ब्रेक करे तभी आप बाय का पोजीशन बना सकते हैं। 11,180 के ऊपर ही बाय का पोजीशन बना सकते हैं और टारगेट 11,250 का हो सकता है। सेल कहाँ करेंगे? सेल हम इस लेवल के नीचे करेंगे। यहाँ पे इस कैंडल काफ़ी देर तक वेट किया है अपने आप को, तो हम इस लेवल के नीचे भी सेल का पोजीशन बना सकते हैं, यानी 11,130 के नीचे सेल बिलो क्या कर सकते हैं? सेल बिलो 11,130 के नीचे ना, 11,130 के नीचे सेल बिलो 11,130 और देन टारगेट हमारा ये वाला जो बॉक्स है वो हमारा टारगेट होगा, यानी 11,100 तक का यहाँ पे हमारा एक टारगेट हो सकता है, ये आपको मिल जाए निफ्टी में। तो ये दोस्तों निफ्टी का मेरा एनालिसिस है, जरूर लाइक करिएगा, फीडबैक कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार रहेगा। अब इसके साथ ही जरा चेंज करते हैं चीज़ों को और देख लेते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। चलिए बैंक निफ्टी को भी देखते हैं कि बैंक निफ्टी कहाँ पे खड़ा है और क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी अब आपके सामने में आ रहा है। बैंक निफ्टी ये आ गया बैंक निफ्टी का चार्ट। अब आपके सामने दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट है। देखिए बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छा बुलिश पैटर्न डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। एक यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट करता है तो ज़बरदस्त आपको अपसाइड का मूवमेंट दिखेगा। निफ्टी ने 200 EMA को ब्रेक करके क्लोज किया हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी तक नहीं कर पाया। वो उसका आ रहा है 24,400 के आसपास का इसका प्राइस आ रहा है 200 EMA का। ये एक बार ब्रेक हो जाए तो फिर इसकी काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट बन सकता है। अभी हम देखेंगे कि क्लोजिंग कर रहा है 22,780 के आसपास में, हाई प्राइस 22,860 लगाया, लगभग 100 पॉइंट का डिफरेंस है ऊपर की साइड में। तो कल हमारा बैंक निफ्टी में लेवल क्या बनेगा, याद रखिए कल बैंक निफ्टी में क्या लेवल बन सकता है, इसको भी समझ लेते हैं। ये इस दो लेवल के बीच में एक लाइन लगाएंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से इसको पहले एक पैटर्न डेवलप करा रहा है, ये देखिए, ठीक है, कब विथ हैंडल पैटर्न जिसको आप लोग बोलते हैं। अब हमारे पास जो है 22,800 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो हम बाय तब करेंगे बैंक निफ्टी को, हम बाय साइड तब जाएंगे जब ये 22,800 के ऊपर निकलेगा बैंक निफ्टी कल इंट्राडे के सेक्शन में, तो हम बाय का पोजीशन बनाएंगे। टारगेट यहाँ से 200 पॉइंट का आपको मिल सकता है, यानी कि टारगेट 23,000 का हमारा हो सकता है, 23,000 का टारगेट मिलेगा। अगर सेल करना होगा सेल, तो हम 22,600 के नीचे करेंगे। सेल बिलो कहाँ करेंगे? 22,600 के नीचे हमारा सेल का टारगेट सेल बनेगा और इस कंडीशन में टारगेट हमारा 22,300 के आसपास का आपको देखने को मिल सकता है। ये एक चीज आपको समझना है यहाँ पे। अभी देखिए बैंक निफ्टी ने क्या कर रहा है कि यहाँ पर से अपना लो प्राइस जो बनाया है 22,600 के आसपास का है और ओपन हुआ है 22,640, यानी इसने भी लो और ओपन में बहुत कम डिफरेंस रखा, यानी बुलिश पैटर्न को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे ही थोड़ा हम पीछे जाते हैं तो ये पता चलता है कि इसके पास आगे एक जबरदस्त रेजिस्टेंस है, वो है 23,000 का। कैसे? ये 23,000 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। इस 23,000 को जब तक ये ब्रेक नहीं कर दे तब तक बैंक निफ्टी में नया मूवमेंट स्टार्ट नहीं हो सकता। तो हम 22,800 को ऊपर बाय करेंगे 23,000 के टारगेट के लिए, और अगर ये एक बार 23,000 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, 23,100 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो फिर हमारा ये 24,000 वाला रेंज बैंक निफ्टी में ओपन हो जाएगा। अभी देखिए हम इसको चेंज कर देते हैं सारे सिनेरियो को, और हट गया और डायरेक्ट इंट्राडे के लेवल पे आने की कोशिश करते हैं कि इंट्राडे में क्या दिखा रहा है बैंक निफ्टी, कहाँ पे बाइंग और सेलिंग होगा। अभी तो मैंने आपको ओवरऑल सिनेरियो बता दिया बैंक निफ्टी में, अभी हम इंट्राडे के चार्ट पे देखेंगे। देखिए इंट्राडे में भी सेम वही कंडीशन है, 2 दिनों से इसने एक जैसा पोजीशन बनाया। ध्यान से देखिए ये सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि 2 दिन से इसने एक जैसा पैटर्न बनाया, एक जैसा बिहेवियर किया। पहले गैप अप ओपन होता है, फिर पूरे दिन एक रेंज में रह जाता है, फिर आज भी वही किया कि गैप अप ओपन हुआ और पूरे दिन एक रेंज में ये बिताता है, पूरे दिन एक रेंज में बिता रहा है, यानी सिमिलर पैटर्न बना रहा है। तो इस कंडीशन में अगर हमें कल बाय करना होगा तो हम बहुत तेजी से बाय करने की कोशिश करेंगे 22,800 के ऊपर, 22,820 के ऊपर, 22,840 के ऊपर, और टारगेट 23,000 के आसपास का मिल सकता है। सेल करने की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा ये सपोर्ट बनता है 22,600 के, इसलिए मैंने आपको सेल लेवल का 22,600 के नीचे सेल करेंगे तो 22,500 से लेके 300 तक के टारगेट आपको सेल साइड में बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये निफ्टी और बैंक निफ्टी पे मेरा अपना व्यू है। वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, और लाइव मार्केट में इंट्राडे कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।